हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता में फिर एक बार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये है हमारा लेसन नंबर 20। ठीक है, लेसन नंबर 19 में हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही सीखा था, लेकिन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये हमारा अगला लेक्चर है जिसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना ही सीखेंगे, लेकिन एक दूसरे मेथड से, जिसका नाम है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये लेंदी होता है, लेकिन ये उस जगह काम आता है जब हम कभी कभी क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन के दौरान हमें समझ नहीं आता है कि अब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो उसमें हेल्प करने हमें ये वाला मेथड बहुत अच्छा रहता है। अगर कभी मेथड का नाम नहीं स्पेसिफाई किया गया हो आपके क्वेश्चन में, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं HCF निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिक मेथड का नाम दिया है तो फिर आपको उसी मेथड से सॉल्व कर HCF निकालना होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 240 और 924 का HCF निकालना है, और ये मेथड हम 3 नंबर्स दिए हैं तभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 2 एग्जांपल्स लाई हूँ, एक है 2 नंबर वाला और एक है 3 नंबर वाला। तो पहले हम थोड़ा सिंपल वाला सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। 924 हमने स्टार्ट किया। हमें क्या करना होता है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है। ठीक है, 2 नंबर दिए होंगे आपको, अगर HCF निकालने तो ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो जो बड़ा नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से, तो हमने लिया 240। ठीक है, बड़ा नंबर है 924 डिवाइडेड बाय 240। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस होता है हमें वही करना होता है। 240 कितने टाइम्स 924 से जाएगा, तो ये हमें रफ कॉलम में करके पता लगाना होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आइडिया रखने की कोशिश करिए। जैसे मुझे यहाँ याद है 24 4 होता है 96। ठीक है, तो अगर मैं 96 4 ले जाऊंगी तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 960 निकल जाएगा, लेकिन हमें उससे छोटा चाहिए होता है, तो मैं 24 3 करूंगी। ठीक है, 24 3 मुझे तो पता है 72 होता है, लेकिन आपके लिए मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया है रफ कॉलम में, तो आपको भी ऐसे ही रफ कॉलम में कैलकुलेट करके इससे छोटा या इसके बराबर नंबर ढूंढना होगा। चलिए, तो हमें मिल गया 24 3 72 होगा, इसका मतलब 240 3 720 होगा। राइट, एक जीरो लगाने से एक जीरो आ जाता है, ये सब आपने बहुत बचपन में सीख रखा है। ठीक है, तो 240 3 हमें मिल गया 720। ठीक है, 4 में से 0 गए 4, 2 में से 2 गए 0 एंड 9 में से 7 गए 2। अब हमें जैसे ये नंबर मिला, तो इसके आगे मैम अब क्या करें, इसके आगे ये करना है, अब ये थंब रूल है, ये आपको याद रखना है। जो भी रिमाइंडर आता है वो बन जाता है न्यू डिवाइजर, और जो भी पहला डिवाइजर था वो बन जाएगा न्यू डिविडेंड। ठीक है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, द रिमाइंडर दैट वी गेट बिकम्स द न्यू डिवाइजर एंड द फर्स्ट डिवाइजर दैट वी हैड बिकम्स द न्यू डिविडेंड। ठीक है, तो रिमाइंडर है मेरा 204, तो ये बन गया डिवाइजर। 240 है मेरा पहला डिवाइजर, तो दैट विल बिकम व्हाट, माय न्यू डिविडेंड। ठीक है, अब हमें ये सेम प्रोसेस करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, 240 डिवाइडेड बाय 204, तो ये तो बहुत क्लियरली 1 टाइम ही जाएगा। राइट, 2 टाइम्स करेंगे तो 408 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो 240 चाहिए। तो 204 204। ठीक है, अब 240 में से 204 गया तो कितना बचेगा, 36 ऑब्वियसली 36। ठीक है, अब अगेन दैट थंब रूल विल कम इनटू प्ले, दिस इज द रिमाइंडर एंड नाउ इट विल बिकम व्हाट, द न्यू डिवाइजर, एंड दिस वाज माय लास्ट डिवाइजर, इट विल बिकम माय न्यू डिविडेंड। ठीक है, तो अब मैं वापस करती हूँ, 204 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, तो अब क्या आएगा, अब देखिए आप 36 से हम जब डिवाइड करेंगे तो मुझे याद है 36 3 108 होता है। चलिए और ट्राई करके देखते हैं आगे, 108 तो इससे काफी छोटा है, तो 36 5 ट्राई कर लेते हैं, 6 5 30, 5 3 15, 16 17 18, 180 आई एम गेटिंग 5 एक बार 6 भी ट्राई कर लेते हैं, तो 36 6 ट्राई करिए, 6 6 36, 6 3 18, 2 1 6। देखिए 2 1 6 से बड़ा आ गया, 6 टाइम्स बड़ा आ गया, मतलब 5 टाइम्स ही जाएगा, तो 5 टाइम्स करिए 180। ठीक है, अब देखिए 4 में से 0 गए 4, 20 में से 18 गए 2। ठीक है, अब अगेन देखिए, दिस इज माय व्हाट, न्यू डिवाइजर। करेक्ट, रिमाइंडर जो आया वो बन जाता है डिवाइजर, लास्ट डिवाइजर जो था वो बन जाता है डिविडेंड। ये चीज आप बार बार दोहराइए, बार बार रिपीट करिए, तो आपको भी याद हो जाएगा। तो दिस विल बिकम आर 26। ये देखिए, ठीक है, 36 बन गया मेरा न्यू डिविडेंड। क्यों, क्योंकि लास्ट डिवाइजर था, और जो रिमाइंडर था वो बन गया मेरा न्यू डिवाइजर। अब 24 कितने टाइम्स आएगा, तो आप बोलेंगे मैम 1 टाइम ही जाएगा, 24 1 24, तो हमें रिमाइंडर मिला, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अब ये अलग फिर से ये क्या है, रिमाइंडर है, तो ये बन गया हमारा, ये क्या बन गया हमारा
डिवाइजर, और जो 24 था जो कि लास्ट डिवाइजर था वो बन गया डिविडेंड। अब देखिए क्या आ रहा है, 12 2 जार, और अब ये 0 हो जाएगा, 12 2 जार 24, ठीक है, हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा रिमाइंडर मुझे, ठीक है। अब देखिए इसका थंब रूल सेकंड जो होता है इस मेथड का, वो होता है कि जो लास्ट डिवाइजर है जो मुझे रिमाइंडर 0 दे दे, आई विल रिपीट, the last divisor which gives me the final remainder as 0 is itself the HCF, ठीक है। ऐसा लास्ट डिवाइजर जो मुझे पूरा सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर, देखिए 24, 12 2 24 हो गया, 24 में से 24 जाएगा तो 0 बचेगा, करेक्ट। तो ऐसा लास्ट डिवाइजर जो मुझे रिमाइंडर 0 दे रहा हो वही HCF होता है। सो वी हैव गॉट आवर HCF, आवर HCF will be the last divisor, that is 12। तो HCF of 240 and 924 will be what, 12, क्योंकि यही 12 था जो हमारा लास्ट डिवाइजर था, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड हमने सीख लिया HCF निकालने का। चलिए अब हम ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए जब भी 3 क्वेश्चन हो तो इसका ट्रिक होता है कि सबसे पहले कोई भी 2 नंबर पकड़िए, उनका HCF निकालिए, ठीक है। जो HCF आएगा उसके साथ तीसरे नंबर का फिर से HCF निकाल लीजिए। कुछ समझ आया मैंने क्या बोला? ये 3 नंबर है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगी, मैं इन दोनों का HCF निकालूंगी। Once I get the HCF of these 2 numbers, I will take that HCF and 150 and I will repeat the same process, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यही दोनों नंबर्स ले लेती हूँ, ठीक है। आप जो भी 2 लेना चाहे कुछ भी चलेगा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या पहला तीसरा, ठीक है। जिस भी मेथड से आप करना चाहें, बोथ विल डू, बोथ विल गिव यू द सेम आंसर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप सही सही मेथड लगाते हैं, सही सही प्रोसेस लगाते हैं, तो मैथ्स का आप कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, हमेशा आपको आंसर सेम मिलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए तो हम पहले ये दोनों नंबर ले लेते हैं। अगर आप दूसरे सजेस्ट करना, आप दूसरे, यही आपका होमवर्क रहेगा कि आप इन दोनों को पहले लेके ट्राई करिए और दूसरे मेथड में इन दोनों को पहले लेके करिए, ठीक है। तो मैं फर्स्ट 2 को ले रही हूँ, आपको सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड को लेके फिर से ट्राई करना है और ये वेरीफाई करके दिखाना है कि यस मैम HCF तो सेम ही मिलता है, ठीक है। चलिए तो आई विल स्टार्ट विद 96 एंड 60। हो सकता है थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं। चलिए तो 96 बड़ा नंबर है, उसको डिविडेंड मान लिया, 60 छोटा है तो उसको डिवाइजर मान लिया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल गए, ठीक है। चलिए तो 61 जार 60 होता है, सबको पता है। 62 जार 120 बड़ा हो जाएगा तो नहीं चाहिए हमें। चलिए कितना आ गया, ये 6 आ गया, ये 36 आ गया। अब मैंने क्या बताया था, ये आ गया रिमाइंडर तो ये बन गया न्यू डिवाइजर, ये था डिवाइजर तो ये बन गया न्यू डिविडेंड। कितने टाइम्स जाएगा बताइए, 36 2 जार 72, बड़ा हो जाएगा इससे, नहीं चाहिए हमें तो 1 टाइम ही जाएगा 36, ठीक है। कितना है रिमाइंडर, 2 आ जाएगा ना, करेक्ट। 10 में से 6 गए 4, ये हो गया 5, 5 में से 3 गए 2। तो अब ये क्या हो गया, नया डिवाइजर, ये क्या हो गया, नया डिविडेंड। तो अब ये हो गया। अब 24 1 जार 24 ही जाएगा, अब ये देखिए आप 24 2 जार तो 48 है, नहीं चाहिए हमें, बड़ा हो जाएगा। चलिए तो ये कितना बचा रिमाइंडर 12। अब 24 अगेन क्या बन गया मेरा नया डिविडेंड। अब ये देखिए यहाँ से तो ये सेम प्रोसेस ही हो गया, तो 12 2 जार 24, 0 0, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको समझाया था जो लास्ट डिवाइजर है जो हमें रिमाइंडर 0 दे देता है वही HCF होता है। तो अभी मुझे फिलहाल इन दोनों का HCF मिल चुका है, 60 और 96 का, ठीक है। 60 और 96 का HCF क्या है, मैं यहाँ नोट कर लेती हूँ। HCF इज इक्वल टू 60 एंड 96 इज इक्वल टू व्हाट, 12, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया था जब 2 नंबर सॉल्व हो जाए, इनका HCF निकल जाए, तो आप क्या करिए, थर्ड नंबर और इन दोनों के HCF को लेके फिर से ये प्रोसेस रिपीट करिए, ठीक है। तो अब मैं ये वाला क्वेश्चन रब कर दे रही हूँ, आप बाद में पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, 150 और 12 का HCF। तो इस केस में अब जो न्यू HCF आएगा वही मेरा 0 नंबर का HCF हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चलिए नाउ वी विल बी फाइंडिंग द HCF ऑफ 12 आया HCF और 150, 12 एंड 150। तो ये सेम प्रोसेस अब हमें 150 और 12 के लिए करना। तो मैंने आपको बताया था जो बड़ा नंबर है वो होगा डिविडेंड, जो छोटा नंबर है वो होगा डिवाइजर, करेक्ट। तो अब चलिए कितने टाइम्स जाएगा बताइए, 12 की टेबल आती होगी सबको, तो 12 5 जार 60, 12 10 जार 120 जाएगा। चलिए 1 से ही कर लेते, पहले तो 15 ही है ना, तो 12 1 जार 12 और कितना बचेगा 3, 30 नीचे आएगा और 12 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स
फाइनल बचा रिमाइंडर 6। इसका मतलब 12 12 जार 144। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली एक स्टेप में भी कर सकते थे 12 12 जार 144, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। 6 आ गया रिमाइंडर। अब क्या करना है, लास्ट डिवाइजर क्या है हमारा 12 ही है, तो जो 12 था हमारा वो हमारा नया डिविडेंड बन जाएगा। तो 6 2 जार 12, करेक्ट। कितना आ गया 0 0। अब देखिए इस केस में लास्ट डिवाइजर था 12 और यही HCF था। इस केस में 150 और 12 के केस में लास्ट डिवाइजर है 6, तो यही HCF हो जाएगा। इसका मतलब इन तीनों नंबर का जो HCF है दैट विल बी 6 इटसेल्फ। ठीक है, तो बस आगे हमारा फाइनल आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 12 12 जार 144 यहाँ आएगा, 6 बचेगा रिमाइंडर, जो डिवाइजर है वो बन जाएगा डिविडेंड और जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर। 6 2 जार 12 एंड 0 एंड दिस इज माय लास्ट डिवाइजर। बिल्कुल तो सही है, तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर HCF ऑफ, अब देखिए अभी हमने इन दोनों का लिखा था राइट, इन दोनों का HCF था 12, अब लेकिन हमने 12 और 150 का जब निकाला तो हमें क्या मिला, नया HCF मिला जो तीनों का HCF होगा। तो HCF ऑफ 60, 96 एंड 150 इज इक्वल टू 6। अब एक और होमवर्क है आपके लिए, आपको यही HCF डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभी हमने डिवीजन मेथड से सीख लिया, आपको सेम क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है और मुझे बताना है कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला मेथड भी क्लियर होगा। डिवीजन मेथड के दो थंब रूल्स है, मैं वापस रिपीट करती हूँ। पहली चीज, जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो डिवाइजर बन जाता है अगले स्टेप में, और जो पिछले स्टेप का डिवाइजर था वो अगले स्टेप का डिविडेंड बन जाता है। ठीक है, एक चीज ये याद रखनी है। सेकेंड चीज जो आपको भूलनी नहीं है वो ये है कि द लास्ट डिवाइजर इज द HCF। ठीक है, द डिवाइजर दैट गिव्स अस द फाइनल रिमाइंडर एज 0 दैट विल बी द HCF। तीसरी चीज एक और याद रख लीजिए, इन केस ऑफ 3 numbers, if you are asked the HCF of 3 numbers, what you have to do is first take any 2 numbers, okay, find their HCF। वो जो 2 नंबर आपने लिए उनका HCF निकालिए, then take that HCF and the third number and again carry out the same process of finding the HCF. The last divisor that you get in this process will be your HCF of all the 3 numbers। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम पढ़ने वाले हैं। एलसीएम निकालने के भी 2 मेथड है एंड वी विल डिस्कस देम इन द अपकमिंग वीडियोस। सो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और सबको सिखाइए, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि हमने जो पढ़ लिया, हमने ये सीख लिया तो कोई और ना सीख सके, नेवर। ठीक है, आपको हमेशा ज्ञान बांटना है और सबको ये शेयर करिए जिसको भी जरूरत है, जिसको भी ये टॉपिक नहीं समझ आता है, ताकि सब पढ़े, सब सीखें और सब आगे बढ़े। Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe.